Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये जो छोटा सा बटन है बेल आइकन का, इसको भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे जो अरीबा हैं ये कह रही थी कि एक चैलेंज है जिसको जो वीडियो देखे उसको पूरा करे। तो इन्होंने सबसे पहले किया और इन्होंने कहा कि मैंने कर लिया है। चैलेंज क्या था? तेज़ तेज़ बोलना था। कच्चा वादा पक्का वादा, कच्चा वादा पक्का वादा, कच्चा वादा पक्का वादा, कच्चा वादा पक्का, कच्चा वादा पक्का वादा, कच्चा वादा पक्का वादा, कच्चा पक्का जी यहाँ पे ये अटक गई थी और ऑब्वियसली मैं भी अटक गई हूँ। और यहाँ पे खा रहे थे गोल गप्पे। रात को अचानक प्लान बना गोल गप्पे खाने का, क्योंकि जब ज़्यादा सख्त गर्मी हो ना तो ऐसी वैसी बाहर की कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए। हम ज़रा अवॉइड करते हैं गर्मियों में ना ऐसी बाहर की चीज़ खाने के लिए। तो लेकिन बस पापा का मन कर रहा था। ये मैं वीडियो इसलिए ये बना रही थी गप्पों की कि इतने बड़े बड़े गप्पे बनाने की क्या ज़रूरत होती है यार। बंदे का मुँह बड़ा तो नहीं होता ना कि इतना बड़ा गप्पा मुँह में चला जाए। ऐसी शेप दी हुई है, बंदा गोल सा छोटा सा और ज़रा सॉफ्ट सा बनाए ताकि मुंह में चला भी जाए और चुभे भी ना। इंडिया में गोलगप्पे इतने अच्छे लगते हैं ना, उनकी शेप भी इतनी अच्छी होती है और बिल्कुल सॉफ्ट से नज़र आ रहे होते हैं। जब वो खाते हैं तो क्रिच करके आवाज़ आती है। अच्छा जी, तो ये एक दूध है अमाइनोफिल 900, पता नहीं मैंने सही से नाम पढ़ा है, आगे इंग्लिश में अमाइनोफिल 900 यही है शायद, पता नहीं ठीक पढ़ा है या नहीं। खैर ये मेरे ख़्याल में जो प्रेग्नेंट होती हैं ना उनके लिए देते हैं कि वो पिए डॉक्टर, इसलिए शायद रिकमेंड करते हैं, ये तो नहीं पता। मैं पिछले 1.5 साल से पी रही हूँ। जब डॉक्टर ने कहा था, मेरा जब बेटा हुआ तब डॉक्टर ने बोला था कि ये वाला दूध आपने पीना है। इसकी बहुत सी अफादियत हैं। तो कौन कौन सी लेडीज़ ये पी सकती हैं? इसमें से क्या क्या निकला था? ये गोल सा चम्मच निकला था जिससे हम दूध डाल के पी सकते हैं। उसकी मिकदार उन्होंने तो बोला कि पानी में, जो डिब्बे पे लिखा हुआ है ना उसमें पम्फलेट में, इस पे लिखा था कि पानी में 4 चम्मच, लेकिन पानी में डाल के ना मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ना थोड़ा सा दूध लेती हूँ और उसमें 1 चम्मच ही डाल के पीती हूँ। तो कौन कौन सी औरतें पी सकती हैं इसे? हामला ख़वातीन पी सकती हैं, जो दिलाने वाली माएँ हैं वो भी पी सकती हैं, जिन्हें कमज़ोरी होती है, लागरपन होता है और लालत और जराही के साथ वज़न कम होना। शायद किसी को समझ आ जाए ये क्या है। जलना, ट्यूब फीडिंग, कम वज़न, ग़ज़ा की कमी, थकन, जिन्हें ग़ज़ा की कमी होती है, जिन्हें थकन सी महसूस होती है, औरतें काम करती हैं वो बहुत जल्द थक जाती हैं, उन्हें हर टाइम थकावट सी महसूस होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है दूध अगर वो पिएँ तो। और उन्होंने ये भी कहा है कि चंद लोगों में मामूली नोयत के दस्त या लूज़ मोशन हो सकते हैं, मतलब जिससे थोड़ा अफेक्ट करता है ना, मतलब जिससे रास नहीं आती है चीज़। और नौज़ायदा बच्चे, फेयर स्टोरेज बीमारियाँ, जिन्हें खून में नमकियात के तवाज़ुन में खलल, और खोलने के बाद किसी हवा बंद जार में महफूज कर लें। हवा मतलब हवा ना जाए अंदर। मैंने पिछली दफ़ा भी डब्बे में डाल लिया था जार में, और अब भी इसे जार में ही डालूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने रख दिया क्योंकि रात के 12:30 हो रहे थे, बच्चे ही नहीं सो रहे थे, तो उन्हें सुला के फिर मैंने दूध पीना होता है, ज़रा बंदा सुकून से बैठ के पी लेता है। तो जी दूध खुद बनाया था, मैंने खुद बना के पिया था। अच्छा, तो मैं हल्की सी बात करूँगी, हल्की सी मतलब थोड़ी सी बात करूँगी इरहा की मामा पे, क्योंकि अगर मैंने ना की ना तो जो उनकी बहुत प्यारी सी इतनी मोहब्बत करने वाली उनसे उनकी सब्सक्राइबर हैं वो समझेंगी पता नहीं मैं डर गई हूँ उनके कमेंट से। तो बीबी, ना मैं आपसे डरती हूँ ना आपकी इरहा की मामा से डरती हूँ, ठीक है। बात ये थी कि जब वो कोई काम करती हैं वो ये क्यों कहती हैं मैंने खुद किया है, मैंने मोप खुद लगाया, मैंने झाड़ू पोछा खुद किया, सुबह उठते ही सारा काम मैंने। यार सारी ख़वातीन खुद ही करती, अब हम क्या बताने लग जाए मैंने खुद किया, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया। अब जैसे दूध मैंने खुद बनाया, अपने बच्चे की पॉटी मैंने खुद साफ़ की, वॉशरूम मैंने खुद धोया, मोप मैंने खुद लगाया, पांडे भी मैंने खुद धोए, आटा मैंने, मतलब नहीं वो ना
एक किस्म का क्या कहते हैं, वो कहती हैं पता नहीं औरतें समझती हैं मैं कोई काम नहीं करती, वो इसलिए ये सब चीज़ें बताती हैं कि ये मैंने खुद किया है, ये मैंने खुद किया। तो उन्हें चाहिए कि वो कोई सफाई ना पेश करें कि मैंने किया या किसी और ने किया, मैंने संभाला या किसी और ने संभाला। तो ये कहने की ख़ास कोई इतनी ज़रूरत नहीं मैंने किया। दूसरी बात, कल की वीडियो में उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी यहाँ आके एक कमरे तक महदूद नहीं थी, पूरे घर में खेलती थी, लेकिन इसे एक आदत पड़ गई है मोबाइल यूज़ करने की। देखा यहाँ पे क्या देखा कि जब वो घर पे थी वो मोबाइल नहीं यूज़ करती थी, वो एक कमरे तक महदूद थी, टीवी देखती थी। अब वो जिस घर में भी गई है वहाँ पे वो टीवी नहीं होगा शायद, इसलिए वो मोबाइल पे लग गई और पूरे घर में खेलती थी। जब वो पूरे घर में खेल रही हैं तो फिर वो मोबाइल किस टाइम की ज़रूरत पेश आ गई। और आपका उधर इतना बड़ा घर है तो आप क्यों नहीं उस बच्ची को बाहर खेलने देती, क्यों उसे एक ही कमरे तक महदूद रखा हुआ है? या किसी ने मना किया है कि आपने इस घर में सिर्फ एक कमरे तक रहना है और इधर उधर नहीं आना? भाई आप धड़ल्ले से अपने ससुराल में रहें। भाई आप मुझे लेके आए हैं, मैं एक कमरे तक क्यों महदूद रहूं? मैं पूरे घर में मेरे बच्चे खेलेंगे फिरेंगे तुरेंगे। हाँ, अपने बच्चे को थोड़ा मैनर सिखाएं, बेटा आपने यहाँ बैठ के खेलना है, इस चीज़ को नहीं छेड़ना, ये दद्दा की है, दद्दा डांटेंगी। मतलब अपने बच्चे को समझाएं। आप क्यों अपने बच्चे को एक ही कमरे तक महदूद रखें? और आपकी बच्ची नानी ज़्यादा संभालती है, दादी नहीं। नानी की तरफ से बच्चा पैदा हुआ है या दादी की तरफ से बच्चा पैदा हुआ है? आप धड़ल्ले से कहें भाई संभाल लें बच्चे को, मेरा साथ दें। खुद जाके बच्चे को बोलें ये ज़रा इसको पकड़ें, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। खुद बच्चे से कहें जाएं अपनी दादों साथ बातें करें, उनके साथ बैठें खेलें। मतलब आप किसी ना किसी तरीके से उनके दिल में अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यार पैदा करें कि आपके बच्चों से प्यार करें, आपके साथ आप उनके साथ बैठें उठें बातें करें। बाहर आपका इतना बड़ा वो गार्डन सा नज़र आता है आपकी वीडियो में, वहाँ बैठें। अगर वो नहीं चाहती हैं आपसे बात करना, आप जानबूझ के उनसे बात करें। कोई भी, जब आप वहाँ एक ही कमरे तक अपने आप को अपने बच्चों को महदूद रखेंगी तो वो कैसे आपसे बात करेंगे या बच्चों के साथ खेलेंगे? ये चीज़ मानने में नहीं आती है कि एक ही घर में रहते हुए एक ही कमरे में रहना। और वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें बेस्ट नहीं होती हैं। वहाँ बच्ची पूरे घर में खेलती थी, मोबाइल लेना शुरू हो गई, और यहाँ पे मोबाइल नहीं लेती थी लेकिन एक ही कमरे तक महदूद। देखें, कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होती है। वहाँ उसे किस चीज़ की आदत पड़ी और यहाँ उसे किस चीज़ की आदत नहीं पड़ी थी। ठीक है, और अब एक औरत ही पे डिपेंड करता है कि वो ससुराल में एक तो अपने कदम कैसे जमाए और सबको अपनी तरफ प्यार से कैसे माइल करे। अब आप ये क्यों बार कहती हैं, जो मुझसे नफ़रत करते हैं, जो मेरी हेटर्स हैं, उन्हें मैं नहीं। आपको पता है कौन आपसे नफ़रत करता है? यार, इंसान क्यों किसी से नफ़रत करेगा? और अगर कोई आपसे नफ़रत करते हैं, आप क्यों बार बार कहती हैं वो मुझसे नफ़रत करता है, मैं किसी को अच्छी नहीं लगती? कोई तो आप बात ही ना करें, कोई करता है करता रहे। अब अगर आप कहें जी आप मेरे पे वीडियो क्यों बनाती हैं, आप मेरे से हेट करती हैं, नफ़रत करती हैं, आप मेरे नाम पे पैसा। बीबी, ना तो मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, ना मैं आपके हेटर्स में से आती हूँ, ना मैं आपका नाम लेके कोई पैसा कमा रही हूँ, ना ही मुझे आपका नाम, आपका क्या कोई मिलियन का चैनल है जो मैंने आपके नाम से पैसा कमाना है? सिर्फ पूरा यूट्यूब चैनल अगर बात करें ना, वाहद एक आपका चैनल है जिसमें आपकी ही मुझे बहुत सी ख़वातीन को बातें अच्छी नहीं लगती। आप बहुत अच्छी हैं, आपको कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना वो मतलब सबको गुस्सा दिलाती हैं कि औरतें माएँ ऐसी बात करती अच्छी नहीं लगती हैं। इससे अच्छा मैसेज नहीं मिलता। जो आपकी प्यारी, आपको चाहने वाली, बड़ी अच्छी आपकी सब्सक्राइबर्स हैं, पढ़ी लिखी हैं, आती हैं, अल्लाह इतने प्यार से कमेंट करती हैं कि दिल खुश हो जाता है। जब कमेंट करना नहीं आता जाहिलों को तो करने ही क्यों आती हैं कमेंट? मत किया करो। एक तो आके वीडियो पे कमेंट करती हैं, रिप्लाई करो तो बोलती हैं
मुझे आपका चैनल पसंद नहीं, मेरे कमेंट ओ बीबी आई तो तुम थी ना पहले कमेंट करने के लिए, मैंने वो इनविटेशन कार्ड भेजा था, आओ कमेंट करो। फजूल, अगले बंदे को तो पागल समझती हैं। और अब एक लड़की आपको देख के, आपके चैनल को देख के, आपकी वीडियोस को देख के व्लॉगिंग करना सीख रही है। मैं भी आपको देख के व्लॉगिंग करना सीख रही हूँ कि आप कैसे व्लॉगिंग करती हैं, कैसे वीडियो बनाती हैं। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में आप टाइम निकाल के वीडियो बनाती हैं, फिर उसको एडिट करती हैं, फिर उसको अपलोड करती हैं, फिर थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। यार कितना टाइम लगता है। जब क्या अभी मेरा एक छोटा बच्चा ज़रा बड़ा हो गया है, क्रॉल करना शुरू हो गया, लेकिन मुझे अभी भी टाइम नहीं मिलता कि मैं 2-2 दिन या 3-3 दिन वीडियो बनाऊं, उसे अपलोड करूं। अभी ये आज का दिन ज़रा मेरा छोटा काका सो गया था, उसे मैंने दादाबू के साथ लेटा, ऐसी वीडियो में शायद मैंने दिखाया, दरमियान में गुजर गया होगा कि वो दादाबू के साथ हुआ था। तो नहीं मिलता यार टाइम। आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने डिलीवरी के बाद से फ़ौरन से व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। सच कह रहे, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, हिम्मत की बात है आपकी। हम नहीं कर सकते क्योंकि शायद हम ज़्यादा काम की तरफ है, बच्चे को ये करना, क्योंकि मैं अगर अपनी करूँ तो मैं अपने ससुराल में अकेली हूँ, कोई नहीं है साथ, सिर्फ सासू माँ है, मेरी माँ मेरी जान है वो। एक दिन किसी ने कहा कि अगर आपका ससुराल अच्छा है तो ज़रूरी नहीं सबका ससुराल अच्छा हो। तो जी, ससुराल को अच्छा बनाना खुद पड़ता है, ससुराल अच्छा कभी नहीं होता। मेरे जो ससुर वो 10 औरतों की एक ज़ुबान रखते हैं, जब वो बोलते हैं तो मैं हंस के दिखा देती हूँ। मैं यहाँ तो तारीफ़ नहीं कर रही अपनी, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि ससुराल में रहने के बड़े तरीके होते हैं। ससुराल वालों को अपना बनाना चाहिए, उन्हें रंग में ढाल देना चाहिए प्यार मोहब्बत से, कि एक छत के नीचे रहना जाहिर सी बात है, प्यार मोहब्बत से ही रहेंगे ना। अब खामोशी से तो खैर कोई लड़की मुझे नहीं लगता कि रहेगी ससुराल में, क्योंकि औरत अब एक घर में रह रही है, उसने ना तो खामोशी से रहना है और ना ही एक कमरे तक महदूद रहना है। कैसे एक कमरे तक महदूद रखा जा सकता है बच्चों को, या खुद को पूरे घर में घूमना फिरना है। और मैं तो खुद, मेरे तो बच्चे खुद सास पकड़ती हैं, मैं काम करती हूँ, बच्चे खेलते हैं अपनी दादों के साथ, सारे बच्चे खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते हैं। मैं अपनी बात नहीं करी, बहुत सी ऐसी हैं जिनकी सास कहती है ना मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं पकड़ सकती, उन्हें खुद कहें भाई पकड़े, पोता पोती है आपका, खेल लें इसके साथ, मैं काम करके आऊँ। प्यार से कहें कि ये ज़रा अम्मी या मामा जो भी आप कहती हैं कि इसको ज़रा पकड़िएगा, मैं ज़रा काम करके आती हूँ ना। आएँ, उनसे उनसे बात करें, बैठें। तो वीडियो कुछ लंबी हो रही है, मुझे नहीं लगता मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ। तो अगर किसी को ना पसंद आए ना तो मत आया करें मेरे चैनल, मत आया करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सानी मान, प्लीज़ सब्सक्राइब।